बागवानी का शौक तो होता ही है, लेकिन बागवानी ना दोनों तरीके के पौधों के साथ करना चाहिए। जैसे कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाइए, इंडोर प्लांट्स भी लगाइए और साथ में किचन गार्डनिंग भी कीजिए, यानी कि सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह के पौधे भी आपको ज़रूर ग्रो करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, घर में ही बीज तैयार करती हूँ और जो आसानी से किचन से हमें मिल जाते हैं। तो तोरई मैंने जो है हमेशा कंटिन्यूटी बनाई रखी है। कभी पुरानी बेल को मैं बनाए रखती हूँ और कभी नई-नई ग्रो कर लेती हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी कि मैंने इसको कब बोया था और इसमें बीज कैसे बनाए जा सकते हैं। और मैंने इस कंटेनर में हमेशा ग्रो किया हुआ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। इसमें यहाँ पर आप पुरानी बेल देख रहे हैं। जब मैंने ये कंटेनर तैयार किया था, ये फिश बॉक्स है और बड़ा कंटेनर सब्जी लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, हल्का वजन भी रहता है। तो मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया हुआ था क्योंकि इसमें सूखी सूखी सी बेल और तोरई भी लगी हुई थी। तो जो सूखी तोरई है उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि बना रहने देती हूँ। और फिर इसका जो ग्रोइंग टाइम होता है वो अप्रैल, मार्च, मई, जून, कभी भी आप गर्मी में तुरई को ग्रो कर सकते हैं। तो सीड तो तभी बुआई की जाती, मैंने तभी सीड से ग्रो किया था। और इस बेल को आपको ज़मीन पर फैलाने की बजाय, वैसे तो ज़मीन हमारे यहाँ है नहीं, हम तो कंटेनर गार्डनिंग करते हैं। अगर ज़मीन है तो ज़मीन पर भी बेल फैलती है, कोई बात नहीं, पत्तों में इस सेफ रहती। लेकिन मेरे यहाँ ज़मीन नहीं तो मैंने इसको टिन शेड पे चढ़ा दिया था और उस पर इसकी वाइन बहुत अच्छे तरीके से फैल गई। रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो किया और इसमें तुरई भी बनी। रिच गार्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और कहीं-कहीं नेनुआ भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ लखनऊ यूपी में मैंने ज़्यादातर तोरई ही सुना है। तो देखिए, यही एक तोरई को मैंने हमेशा बनाकर रखा और टिन शेड के ऊपर से मैं हार्वेस्ट कर लेती थी। ये बेल जहाँ-जहाँ पे भी थोड़ा-सा ट्रेलिस पाती थी और सारी वाइन के ऊपर भी चढ़ गई थी। तो मुझे खूबसूरत लगती थी और सारी वाइन के साथ ये काफ़ी ग्रो भी करती है। फिर इसमें एक दूसरी भी तुरई हुई और ये भी काफ़ी हेल्दी और मोटी-सी हो गई। टिन शेड धूप में गर्मी में कभी-कभी बहुत गर्म हो जाती थी, तो इससे बेल के पत्ते जल जाते थे। फिर मैं वाटरिंग कर देती थी, फिर मैंने लकड़ी की कुछ चीज़ें वहाँ पर रख दी जिससे कि ये तोरई सेव रही, ये नहीं जल पाई। फिर मैंने इसको एक तोरई को शुरू की, छोड़ के ही रखा हमेशा और पूरे गर्मी भर बाकी सब तोड़ लेती थी, इसकी खनक का इंतज़ार कर रही थी कि ये कब खनकेगी। खनकती तब है जब इसके सीड्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये ग्रीन से थोड़ा लाइट ब्राउन हुई, फिर और डार्क ब्राउन हुई, तो मैं इसके ज़्यादा डार्क ब्राउन होने का इंतज़ार कर रही थी। तो जब तक इसमें ग्रीनरी बनी रही, मैंने इसको ऐसे ही सेव करके रखा। यहीं पर ये लटकती रहती थी और अब बज रही है, सुनिए। सुनी खनक आपने तोरई की, तो फिर तोरई भी खनकती है और जब ये खनकती है तो बहुत अच्छी लगती है। शुरू में ना कुछ गलती भी हुई, बच्चों ने ना इसको सूखी ख़राब समझ के 1-2 बार तो फेंक दी गई। लेकिन इस तरीके से अगर आप बचा कर रखेंगी फ्रेंड्स, तो आपको ना महँगे-महँगे सीड्स बाहर से नहीं परचेज़ करने पड़ते। और ये तोरई जितनी हेल्दी है, जितनी बड़ी है, इसमें कम से कम 200-300 बीज निकलते हैं एक तोरई में और अंदर जाल सा बना होता है। तो मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया हुआ है। अभी मैं इसके आपको सीड्स भी दिखाऊँगी, सीड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम सब जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना, इसी तरीके की बात करते हैं और वरना जो बिज़नेस है जिनका, उनको क्या दिक्कत है, सीड्स भी देखते हैं, फ्रूट्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। और हम सब गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो एन्जॉयमेंट करते हैं, फ़न लेते हैं और कुछ हमारा मकसद नहीं होता बहुत ज़्यादा खाना-पीना। और देखिए, अभी भी इसमें ग्रो कर रही है। ये नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, 3-4 तारीख हो गई है और फिर भी मैं इसके छोटे-छोटे से फ्रूट्स दिखा रही हूँ, फ्रूटिंग दिखा रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ना इसका मन नहीं होता है कि मैं वाइन को तोड़ दूँ। तो जब तक ये वाइन ग्रो कर रही है, अभी एक तोरई और टिन शेड पे वो मोटी वाली पड़ी हुई है ना, तो उसको भी मैं सूखने ही दूँगी। इसी वजह से बस मैं नहीं तोड़ती हूँ, पुरानी बेल को बनाए रखती हूँ। और फिर जब गर्मी की शुरुआत होगी, इसके सीड्स मैं निकालूँगी और फिर से ग्रो कर दूँगी। तो इस तरीके से कभी आपको बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे और तोरई तो आप खाते रहिए। एन्जॉय से सुनिए, फिर से आवाज़ सुनिए, खनक सुनिए।
ये पुरानी वाली तोरई के बीज हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस फ्रूट को जो तोरई अभी मैंने तोड़ी है ना, अभी सीज़न नहीं तो अभी मैं इसको ग्रो नहीं करूँगी। पुरानी बेल को एन्जॉय करूँगी और इसको मैं सेव करके किसी कंटेनर के अंदर रख दूँगी। और आप ये सीड्स देखिए, अभी मेरे पास और भी हैं, हमने मम्मी के पास भी दिए हैं तो उनके पास भी बेलें बड़ी-बड़ी सी हो गई हैं और तुरई ग्रो भी होने लगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।